सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आपसे बात करेगा? क्या आप तैयार हैं? मैं पहले से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज माइनर सर्जरी नहीं है, आज थोड़ा सा मेजर सर्जरी है। तो कुछ लोगों का खून निकल सकता है ज़्यादा, तो थोड़ा आराम से बैठना। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो बोलना मेरी क्या है, काम है, जिम्मेदारी है, ताकि हम बदल सके, ताकि हम वो गलतियां ना करें जो पहले हमसे किए, ताकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को देख सके। तो आज का जो वचन है वो है मत्ती 14 उसका 22 से 33। तो वहाँ पे लिखा है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके सामने आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है तूफान के बीच में अकेले। तूफान के बीच में अकेले। प्रियो, ये जो एक वचन जो हमने देखा, यहाँ पे हम देखते हैं कि शिष्य लोग यीशु मसीह से क्या करते हैं, एक मुलाकात करते हैं। लेकिन वो मुलाकात जो होती है वो कहीं बाहर नहीं होती है, एक तूफान के बीच में वो यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं। तो जब यीशु मसीह ने चेलों को जाने के लिए बोला, तब शिष्यों के एजेंडे में नहीं था कि उनसे यीशु मसीह पानी के बीच में मिलेंगे, और उनने ये सोचा भी नहीं था कि उनके कार्यक्रम जब होगा, जब वो यहाँ से उस जगह जर्नी में जाएंगे तो ऐसा तूफान आएगा ना। यीशु मसीह ने जाने के पहले शिष्यों को बोला कि तुम जब जाओगे तो अपने साथ में क्या करना, वेस्ट कोट ले लेना ताकि तुम डूबने ना पाओ, क्योंकि तूफान आने वाला है। ऐसा यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनके साथ हुआ उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। बहुत बार यीशु मसीह हमसे कुछ करने के लिए कहेगा, और जब हम उसको करना शुरुआत करेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि उसमें कितने तूफान आएंगे। और यीशु मसीह पहले से कभी भी आपको तूफान के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि हम क्या है, हम डरपोक है। पहले ही बता के वो हमको डराएगा नहीं, बल्कि उसमें से लेके जाएगा ताकि हमारा विश्वास और उसमें क्या हो, मजबूत हो। तो ये जो वचन हम पढ़ते हैं, ये वचन के आगे और पीछे में एक चमत्कार है। इसके पहले एक चमत्कार हुआ जहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को, 5000 लोगों को क्या किया, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद यीशु मसीह जब उनको भेज रहे थे तब ये घटना होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो गेनेसरेत पहुँचते हैं और वहाँ पे भी चंगाइयाँ होती है। लेकिन ये दो बड़े बड़े परमेश्वर के चमत्कार के बीच में ये परिस्थिति आती है। इसका क्या मतलब है प्रियो? इसका मतलब ये है प्रियो, इंतज़ार। बहुत बार जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब होती है तब हम क्या करते हैं, एक चमत्कार का इंतज़ार करते हैं, और वो इंतज़ार के समय पे ही बहुत बार हमारे जीवन में तूफान आता है। यीशु मसीह चेलों को तो बोल देते हैं कि चढ़ जाओ, तुम चले जाओ, और यीशु मसीह उनको ये नहीं बोलते
कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मेरी प्रतीक्षा करो, बल्कि वचन कहता है, जो यीशु मसीह कहता है कि विवश करता है, यीशु मसीह चेलों को विवश करता है कि तुम जाओ। मतलब कहीं ना कहीं यीशु मसीह चाहता था कि यीशु मसीह के चेले उस तूफान में से होकर गुजरे। कहने का मतलब है कि चमत्कार होने के पहले और चमत्कार होने के बाद बीच का जो समय है प्रियो, वो सबसे कठिन होता है हम सबके लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है प्रियो, कि यहाँ पे चेलों का ओबीडियंस को देखना है। चेलों ने यीशु मसीह की बात मानी, भले वो बात मानने के वजह से चेलों को तूफान में जाना पड़ा, तूफान में फंसना पड़ा, लेकिन उन्होंने जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें जाना है, वो गए। ये क्या दिखाता है प्रियो? ये दिखाता है प्रियो कि जब यीशु मसीह हमसे कुछ कहे, वचन हमसे कुछ कहे, उसका आत्मा हमसे कुछ कहे, तो बहुत 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 ज़रूरी है कि हम उसको करें। हम कैलकुलेशंस ना करें, हम लोगों से उसके बारे में कंसल्ट ना करें। अगर आत्मा ने आपको अगर कुछ करने के लिए बोला है तो आपको वो करना है। और जब आप वो करोगे तो हो सकता है तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो चीज़ को सोचकर परमेश्वर जो बोल रहा है वो ना करे तो हम परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं देख पाएंगे। हम अपने मन में जानते हैं कि अतीत में परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया, हम ये भी जानते हैं कि भविष्य में भी परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जीवन में होता है। पिछले दिनों तो उसने काम किया, चलाया, आगे भी चलाएगा, विश्वास है। आज के डे पे परमेश्वर मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा, ये सोच के हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत बार बिखर जाते हैं। क्योंकि चमत्कार के दौरान शैतान काम नहीं करता, चमत्कार होने के बाद नया चमत्कार के बीच में भी वो काम नहीं करेगा, लेकिन उनके बीच में, दो चमत्कार के बीच में जो समय आता है, वो समय पे शैतान आपको बिखारने की कोशिश करेगा, आपको अलग करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को समझना कि ये समय क्या है। क्या ये समय मेरा चमत्कार का है, या ये समय कि मेरा चमत्कार पिछले महीने था, मैंने परमेश्वर के काम को देखा। मतलब हमको प्रिपेयर्ड रहना है कि अभी नया चमत्कार आने के पहले का समय है, शैतान मेरे ऊपर में अटैक कर सकता है। इसलिए हमें और प्रार्थना जीवन में, वचन में मजबूत होते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। तो जब प्रियो यहाँ पे हम जब 24वां वचन पढ़ते हैं, 24वां वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा गई थी। जब हम केजेवी वर्जन पढ़ते हैं तो केजेवी वर्जन में सी लिखा गया है। क्या लिखा है? सी लिखा गया है। और यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी देखोगे तो लिखा है इन द मिड्स ऑफ सी, लेकिन ऊपर में क्या लिखा है? झील। तो ये समझना है, अगर आप NIV वर्जन देखोगे, NLT वर्जन देखोगे, तो वहाँ पे लेक लिखा गया है। समुद्र और झील में बहुत फर्क होता है। कितने लोगों को पता है? समुद्र बहुत बड़ा रहता है, झील छोटी रहती है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो झील है उसके बारे में। तो ये जो सी ऑफ गैलिली है, इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता था, या तो तिबिरियास की झील करके भी इसको बोला जाता था। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 33 मीटर्स का है। 33 मीटर्स चौड़ाई है इस पूरे लेक की, और लंबाई जो है वो 21 किलोमीटर की है। मतलब कम से कम 13 मीटर्स की लंबाई है इस झील की। और जो विड्थ है वो सिर्फ 8 मीटर की है, कम से कम 13 किलोमीटर की। और इस जो पूरे पानी के क्षेत्र में सबसे गहराई की जो जगह है वो है 43 मीटर्स, मतलब 141 फीट इसकी गहराई है। और इसको हम देखेंगे कि जो एरिया ये कवर करता है, कम से कम 64 स्क्वायर मीटर ये कवर करता है। मतलब ये कोई बड़ा जगह नहीं है, ये छोटी जगह में समझने वाली बात है कि सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी झील में 12 लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये ऐसी झील है, अगर आप सी ऑफ गैलिली में जाओगे, या अगर आप यूट्यूब में देखोगे, अगर आप इस तरफ खड़े हो तो आप उस साइड देख सकते हो।
तो यहां से उधर जाने के लिए 12 आदमी को, कम से कम 12 होंगे, 12 आदमी को पूरी रात क्यों लग गई? ये एक समुद्र तट से दूसरे समुद्र तट में नहीं जाना है, एक झील से दूसरे झील में जाना है। प्रियो, यही हमारे जीवन में सबसे पीड़ा की बात होती है कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी खराब हो जाती है कि हमारे पास क्षमता है उस पार जाने की, लेकिन फिर भी हम जा नहीं पाते। ऐसा कितनों के साथ हुआ है अपने जीवन में? आपको दिख रहा है वही लक्ष्य है और वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप पहुंच नहीं पाते। मतलब आप ऐसी चीज में फंस जाते हो कि जो कि 2 घंटे का है, लेकिन जब आप करते जाते हो आपकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन आप अपनी झील को पार नहीं कर पाते। ऐसे कितनों के साथ हुआ है। और शैतान इस मोमेंट में हमारे जीवन में पता क्या लाता है? हमारे जीवन में चिंताओं को लाता है और निराशाओं को पैदा करता है। और हम सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है कि मैं, इतना ही तो दूर है, 13 किलोमीटर ही तो है, हम 12 लोग हैं, अगर हम 12 लोग होते हुए हम 13 किलोमीटर नाव में पार नहीं कर पाए तो क्या मतलब है हमारा? पर हमारे जीवन में भी इस तरह से फ्रस्ट्रेशन आता है। इस वचन के द्वारा प्रियो, हम में से परमेश्वर एक चीज पूछना चाहता है। हम में से कितने लोग हैं कि हमने सोचा था कि आज के समय पे ये हो जाएगा? हम सोचते हैं कि जब मैं 24 का रहूंगा तो मेरे लाइफ में ये हो जाएगा, जब मैं 30 का पहुंचूंगा तब तक मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, लेकिन जब मुड़ के देखते तो कुछ नहीं हुआ। 40 का हो गया, जब मैं, हमारे बचपन में सोच रहे थे जब मैं 40 का रहूंगा मेरे अकाउंट में इतना रहेगा, मेरी बीवी रहेगी, मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन 40 के पहुंच जाते, मुड़ के देखते तो कुछ नहीं। सोचते कि 50 तक पहुंचूंगा तो मेरी लाइफ सेट है, बस मेरे को बैठ के खाना है क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है। लेकिन जब हम 50 में पहुंचते हैं तो 50 में भी लगता है यार ये तो 24 वाली साल है। हमारे जीवन में प्रियो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपने लाइफ में जहां है, जैसे हैं वैसे ही तैरते रहते हैं, जैसे ये शिष्य लोग रात भर वहां पे चप्पू चला रहे, सब लोग कर रहे, लेकिन आगे नहीं जा रहे। हम में से भी बहुत सारे लोग सालों से अपनी विवाह में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में चला रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है प्रियो कि क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। पता है क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि 24वां वचन कहता है हवा सामने की थी। क्या है? हवा विपरीत थी। मतलब बहुत बार हमारे जीवन में हम जो आंकते हैं वैसा होता नहीं है। प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है वो प्लानिंग सक्सेस होगी। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए कि ये नहीं तो ठीक है मैं ये कर लूंगा, ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा, लेकिन कैसे तो कैसे मेरा घर चलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि एक प्रोफेशन से आप अपनी जिंदगी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको उम्दा बढ़ाए तो आपके लाइफ में अनेक प्रोफेशन होने चाहिए, नहीं तो आपके लाइफ में ये परिस्थिति आती रहेगी। मतलब यहां पे चेलों ने सोचा नहीं कि इनके जीवन में तूफान आएगा और वो विश्वास में चले गए। और बहुत बार हमारे जीवन में हम वो प्रॉब्लम में फंसते हैं जिसको हम हल्के में लेते हैं। कितनों को समझा मैंने क्या बोला? जो चीज को आप हल्के में लोगे वहीं पे शैतान क्या करेगा? आपको गिराएगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपकी बेटी आपसे नफरत करेगी, आपके खिलाफ हो जाएगी। आपने कभी नहीं सोचा होगा आपका बेटा आपसे नफरत करेगा, एक दिन बोलेगा कि चलो, रोड में बिठाएगा, बोलेगा पानी लेके मैं आता हूं, और गायब। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके जीते जी आप देखोगे कि आपके नाती पोते आपके पर्स से पैसा चुरा रहे हो। आपने प्लान नहीं किया होगा। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएगी जो आपने कभी नहीं सोचा,
रातों की नींद उड़ जाएगी, टेंशन हो जाएगा, बीपी कभी कभी आ जाएगा, डिप्रेशन में आप जा सकते हो, क्योंकि लाइफ को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक दिन बहुत अच्छा होगा तो दूसरे दिन उससे बदतर होगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ कोई है हमारे बीच में जो इतना विनम्र है और स्वीकार करे कि हाँ, मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में भी विपरीत हवाएं आएंगी, लेकिन इन विपरीत हवाओं का सामना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम प्लेन को देखते हैं, प्लेन का जो टाइमिंग है, अगर आप उसको स्टडी करोगे, अगर जब प्लेन टेक ऑफ लेता है और अगर हवा सामने से है तो प्लेन को वही जगह में पहुंचने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वहीं पे प्लेन को पीछे से हवा आ रही है, प्लेन जल्दी पहुंचेगा। हम में से कितने लोग हवा में भागे हैं? जब हवा के विपरीत भागते हैं तो कठिन होता है, लेकिन हवा के फ्लो में भागते तो जल्दी पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखना है प्रियो कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो आपके दोस्त लोगों के लिए बहुत आसान है, जब आप अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो बहुत कठिन हो जाता है। हर एक वो चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना था, और जब आप मुड़ के देखते हो तो आप उनसे भी पीछे हो। आप सोचते हो मुझे आगे बढ़ना था, आप बढ़ नहीं पाए। आपको लगता है कि अभी तक मेरी शादी हो जानी थी, आपकी शादी नहीं हुई। आपको लगता है अभी तक मैं सफल होना था, सफल नहीं हो पाए। आपको लगता है मैं अभी तक निपुण होना था, मैं नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि विपरीत हवाएं चल रही हैं, और विपरीत हवा चलने के वजह से क्या होगा, जहां हमें पहुंचना है वहां पे हम अपने समय पे पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को माफ भी करना है, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त के लिए हवा पीछे से चल रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए 10 लोग हैं और आपके पास कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को मारना नहीं है, अपने आप को वो नहीं सोचना मेरा कोई नहीं है, पिटी नहीं करना, सेल्फ पिटी में कभी नहीं जीना। कोई नहीं है तो क्या हुआ, परमेश्वर तो है। वो सोच के साथ हमेशा अपने जीवन को जीना है। उसके लिए हालात अच्छे होंगे, आपके लिए खराब होंगे। उसकी परीक्षाएं कम होंगी, आपके ज़्यादा होंगे। लेकिन प्रियो, आज का मैसेज उन लोगों के लिए है जो ये मन में समझते हैं कि अकेलेपन में निराशा क्या होता है। तूफान के समय में जो अकेलापन आता है उसका क्या असर होता है। हम में से सबने वीडियो कॉल किया है, राइट? किया है सबने वीडियो कॉल कभी ना कभी व्हाट्सएप में। तो बहुत बार क्या होता है कि नेट के प्रॉब्लम के वजह से हमको तो लगता है कि वीडियो चल रहा है, सामने वाले को हमारा चेहरा ऐसा दिखता है या ऐसा दिखेगा। किसकी वजह से होता है वो? नेट की वजह से। उसको सुनता है बराबर लेकिन देख नहीं पाता, और उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज होना, स्क्रीन फ्रीज होना, स्क्रीन फ्रोजन होना, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में अटक गया। तो कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति होने की वजह से हम क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। हमको लगता है मैं बराबर जिंदगी में चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन सामने वाला इंसान देखेगा तो ये तो ऐसे ही खड़ा है, इसके लाइफ कभी आगे ही नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत जरूरी है जब एक व्यक्ति सामने से आके आपको कुछ बोलता है तब नहीं करना। आपको क्या लग रहा है? मैं तो मस्त चल रहा हूं, मैं तो मस्त चल रही हूं, लेकिन सामने वाले को दिखता है कि आप फ्रीज हो। सामने वाले को समझता है कि आप बढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपने नज़र से देखोगे तो हाँ भैया मैं तो बहुत बढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपका प्रभु में भाई या बहन आपको देखेगी तो बोलेंगे वहीं के वहीं है। तो बहुत ज़रूरी है करेक्शन एक्सेप्ट करना। बहुत ज़रूरी है जब आपको कोई आके कुछ बताता है उसको सुनो, उसको समझो कि सामने वाले ने क्यों बोला, वो कौन से नज़रिए से बोला, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक नज़रिया है। वो नज़रिए को समझना अपने जीवन में बहुत सही है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति हर समय क्या होगा? सही नहीं होगा। यहाँ पे 12 चेले हैं, लेकिन 12 चेले एक ही क्षेत्र में जम चुके हैं। रात भर चप्पू चला रहे हैं लेकिन जम चुके हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वहां लोगों को विदा
कर रहे हैं। विदा करने के बाद यीशु मसीह एकदम से नहीं जाते, यीशु मसीह प्रेयर करने जाते। फिर यीशु मसीह ने सोचा होगा क्यों ना पानी पे चला जाए, चलो ये तो नाव में चले गए, मैं चल सकता हूँ। और वो पानी से चलते हैं। वो कभी भी चेलों से मिलने नहीं आ रहे, वो गेनेसरेत जा रहे हैं पानी के ऊपर से। लेकिन जाते जाते यीशु मसीह को दिखा, लो पानी के बीच में 12 लोग कर रहे हैं। और यीशु मसीह देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह उस जगह पर चलता है जहां औरों डूबते हैं। यीशु मसीह वो जगह पे चलता है जहां पे दूसरे लोग डूब जाते हैं। मतलब मनुष्य के लिए असंभव है पानी पे चलना, लेकिन यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में चल रहे हैं जो कि असंभव है। और यही मेरे को यीशु मसीह का बहुत पसंद है कि यीशु मसीह को मुझे उठा के लेके नहीं जाना पड़ता। यीशु मसीह मेरी परिस्थिति में खुद चलकर आते हैं। मुझे यीशु मसीह को यहां से भंडारा लेके जाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह वहां पे है। यह है हमारा परमेश्वर कि उसको उठाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, हमको उसकी जरूरत है। यह समझना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे वो वहां पे पहुंचता है तो वहां देखता है कि चेले क्या हो गए हैं, वो जम गए हैं, वो फंस गए हैं। क्या आपको अपने जीवन में लगता है प्रियो कि आप फंस चुके हैं? आपको लगता है कि आप सालों से एक ही जगह पे हैं लेकिन आप कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो जानकारी आपके पास है वो गलत है? क्योंकि अगर मैनुअल सही है तो गाड़ी चलनी चाहिए। अगर आपने मैनुअल को पढ़ा है तो गाड़ी आगे भागेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तो सब आता, तो गाड़ी नहीं भागेगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, मुझे नहीं पता आपने देखा, एक लड़की रिवर्स लेते लेते गाड़ी खाई में गिर गई, मर गई। सोचो, यही जीवन है प्रियो। जो गाड़ी आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए मदद करने वाली है, लेकिन अगर मैनुअल नहीं आता, चलाना नहीं आता, वो आपकी मौत ले सकती है। वो आपको आपके जीवन में मौत को ला सकती है। वही जीवन है, वही मसीह जीवन है। अगर आप अपने जीवन में तैयारी करोगे आप बहुत आगे जाओगे, तैयारी नहीं करोगे तो आप कहीं के भी नहीं रह पाओगे। क्या आपको लगता है आप फंस चुके हैं? आपके लिए जीवन में आसान है पीछे जाना। क्यों पीछे जाना आसान है? क्योंकि बहाव पीछे का है। जब मसीह जीवन में हवा हमेशा विपरीत चलेगी। और बहुत आसान है फिर से मूर्ति पूजा में जाना, बहुत आसान है फिर से जादू टोने में जाना, बहुत आसान है फिर से बलियों में जाना, फिर बहुत आसान है तांत्रिकों के पास जाना, क्योंकि विपरीत हवा चल रही है। मसीह जीवन में पीछे हटना सबसे आसान, आगे बढ़ना, क्रूस को देखते हुए आगे बढ़ना वो सबसे कठिन है। लेकिन इन सब के बीच में क्या होता है? यीशु मसीह आ रहे हैं। थोड़ा बाजू वाले को हिला के बोलो तो, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप फंस चुके हैं, लेकिन यीशु आ रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, निराशा में हैं, लेकिन यीशु मसीह आ रहा है। आपको लगता है कि आप थक चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह आ रहा है। हो सकता है आपके मांसपेशियों में दर्द है, आप बोलेंगे कि अब मुझसे आगे बढ़ना नहीं हो रहा, लेकिन यीशु मसीह आ रहा है। हो सकता है कि आप मानसिक तौर पे आप थक चुके हैं, लेकिन आपके लिए एक वचन है, यीशु मसीह आ रहे हैं। हो सकता है आप आर्थिक तौर पे थक चुके हैं, आपके लिए एक वचन है, यीशु मसीह उस परिस्थिति में आ रहा है। शैतान ने सोचा होगा कि उसने आपको कब्जे में ले लिया, लेकिन नहीं प्रियो, यीशु मसीह आ रहे हैं। आत्महत्या ने सोचा होगा कि उसने आप पे कब्जा मार लिया, लेकिन नहीं, यीशु मसीह आ रहा है। निराशा ने सोचा होगा कि उसने आपकी जिंदगी पे कब्जा कर लिया, लेकिन नहीं, यीशु मसीह आ रहा है। हम लोगों को दिखाने के लिए प्रियो बताते कि सब कुछ क्या है, चांगला आहे, सगड़े चांगला आहे, सब अच्छा है, फाइनेंशियली मस्त चल रहा है, पढ़ाई MIT से करके आया, बेटा हार्वर्ड से आया, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, सब चीज़। और हम पता क्या करते हैं? हम हमारी चुनिंदे सफलताओं के पीछे अपनी असफलताओं को छुपाते हैं। कितनों को समझा?
कभी किसी को सुना है यार लाइफ सही नहीं चल रही? नहीं। कोई सामने वाला आके क्या बोलेगा, अरे वो बिजनेस बहुत सही चल रहा, उसके पीछे का क्या चल रहा है वो नहीं बताएगा। मतलब आप बाहर दिखने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर ही अंदर घर में जाकर आप रो रहे हो। आप सोसाइटी में बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन घर में जाते हो तो आप एक पिता के रूप में असफल महसूस करते हो। आप सोसाइटी में जॉब में जाते हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, बहुत अच्छे वकील हो, लेकिन आप घर में पहुंचते हो तो एक असफल माता महसूस करते हो। आप सार्वजनिक तौर पर तो सबको सफलता दिखाते हो, लेकिन निजी तौर पे जब आप बाथरूम में जाते हो और अपने आप को कांच में देखते हो तो वहां पे खड़े होकर रो देते हो कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया, काश मैं वो नहीं करता, काश मैं ये नहीं करती, काश काश काश। लेकिन प्रियो, शैतान वही तो चाहता है प्रियो, हम हमारे व्यवसाय में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में हम फुल ऑन फेल हो जाते हैं। पैसा कमाने में कोई कमी नहीं, पैसा है, लेकिन खुद की बेटी ही बात नहीं करती, खुद का बेटा नफरत करता है। क्या फायदा प्रियो, क्या फायदा? कहने का मतलब है प्रियो, असफलताओं को सफलताओं के पीछे छुपाना क्या करना है, हमें बंद करना है। एक बार एक शैतान 3 पासबानों के पास पहुंचता है और पासबान को बोलता है, अपने अतीत में तुमको जो कुछ हटाना है तुम हटा सकते हो, तुम क्या हटाओगे? तो पहला पासबान शैतान को बोलता है, जो कि बहुत अति पवित्र वाला था, वो बोलता है, अगर ये शक्ति मेरे पास है तो मैं एदन की वाटिका में जाऊंगा और जो तुमने काम किया ना, ये तुम्हारे वजह से जो हम सफ़र कर रहे हैं, वो करने से तुमको रोकता। दूसरा पासबान आता, वो थोड़ा दया भरा था, तो वो बोलता, अगर मेरे पास में ये चॉइस है तो मैं एदन की वाटिका से पहले जाके तेरे और परमेश्वर के बीच में जो दुश्मनी हुई ना, उसको खत्म करने की कोशिश करता। तो तीसरा पासबान आता है, जो कि बहुत भला चंगा सिंपल एचओडी वाला, वो क्या करता है, अपने घुटनों पे आता है और दुआ करता है कि परमेश्वर मुझे इस प्रलोभन से बचा, इस शैतान की चाल से बचा। और शैतान चीखता हुआ, दर्द से कांपता हुआ वहां से भाग जाता है। तो 2 अति पवित्र पास्टर उससे पूछते हैं, ऐसा तुमने क्यों किया? तो वो बोलता है, सबसे पहले वचन बताता है, अपने दुश्मनों से बात मत करो। दूसरा, दुनिया में किसी के पास भी अतीत को बदलने की सामर्थ्य नहीं है। और तीसरा, शैतान की दिलचस्पी तुम में नहीं है, शैतान चाहता है कि वो तुम्हें तुम्हारे अतीत में बांध के रखे। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज दिया है और ये आज में उसका अनुग्रह काफी है। अतीत में अनुग्रह काम नहीं करेगा, भविष्य में करेगा जब हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन उसका अनुग्रह एक्टिवेटेड प्रेजेंट में है। और शैतान हमेशा हमें हमारे अंदर में एक सोच को लाएगा, क्या हो सकता था और नहीं हुआ। हमारे लाइफ में ये थॉट हमेशा आएगा, क्या हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। यार वो प्रोजेक्ट मिल जाता ना तो बात बन जाती, यार वो काम मिल जाता ना तो बात बन जाती, या वो डील हो जाती तो बात बन जाती। होता है कि नहीं? यही चीज में शैतान हमको क्या करता है, बांधता है। केवल हमारे पास में क्या है प्रियो, वर्तमान है। अतीत को बदलने मत जाओ, कोई भी प्रार्थना अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, आप वर्तमान में अपने आप को बदलोगे तो आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, हम सब एक ऐसी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं जहाँ पे तूफान है और हम चप्पू चला रहे हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर अहंकारियों के जीवन में काम नहीं कर सकता, परमेश्वर स्वार्थियों के जीवन में काम नहीं कर सकता। सिर्फ वही व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है जो स्वीकार करे कि हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। जब तक आपने देखा है कलीसियाओं में आदमी लोग कम रहते, औरत ज़्यादा रहते हैं।
पता है क्यों? क्योंकि एक आदमी के लिए हेल्प लेना बहुत ईगो हर्ट होता है, लेकिन औरत के लिए यीशु मसीह का हेल्प लेना आसान होता है क्योंकि उनमें ईगो नहीं है। इसलिए सिस्टर्स लोग, लड़कियां लोग, औरतें परमेश्वर को ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करती हैं, आदमी नहीं, क्योंकि आदमी के अंदर ईगो भरा हुआ है, मैं भरा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम हमारे अहंकार को ख़त्म करेंगे और अपने आप को नम्र करेंगे कि हाँ प्रभु जी मुझे तेरी ज़रूरत है, हो गया 40 साल मैंने व्यर्थ कर दिए, 80 साल मैंने व्यर्थ कर दिया, अब मैं तेरे अनुसार जीऊँगा, अब मैं तेरे अनुसार जीऊँगी। परमेश्वर इस वचन से एक चीज़ कहना चाहते हैं, जहाँ आपने सोचा नहीं वहाँ पे वो आपसे मुलाकात करेगा। चेलों को लगा कि यहीं पे मुझे रहना है, लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? बीच में चलकर आते हैं। वो वहाँ आता है जहाँ पे कोई आ नहीं सकता। क्या मैं थोड़ी और गहराई में जाऊँ, थोड़ा और डीप जाऊँ? तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है प्रियो, कि आपको ये पहचानना आना चाहिए अपने जीवन में कि यीशु कब आता है। ये जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी यहां से एंडिंग तक, अब मैं हैमर मारूंगा। अभी तक स्मूथ दे रहा था, अब हैमर मारूंगा, तो समझना अच्छे से, मेन पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा तो समय लगेगा। मतलब हमारे मसीह जीवन में एक चुनौती है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि यीशु मसीह कब आता है। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह मुसीबत में जैसा दिखता है वैसा जमीन पे नहीं दिखता। अब उसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह चेलों को झील में जाने के लिए बोलते हैं तो चेले उसको समझते हैं कि यीशु मसीह है, लेकिन वही यीशु मसीह जब झील में आता है तो वो क्या बोलते? भूत है। चेले बोलते भूत है। समस्या यह है कि धार्मिक लोग, अति पवित्र लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे अनुसार काम करे, लेकिन यह वचन से यीशु मसीह बोल रहे ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो हमको बचपन से सिखाया गया, बढ़ाया गया, बताया गया, उस तरीके से यीशु मसीह काम करे। यीशु मसीह हमारे जीवन में आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में काम नहीं करने वाला। कहने का मतलब है वो किसी ऐसे व्यक्ति को उपयोग में लाएगा, वो ऐसे संस्थानों को उपयोग में लाएगा, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को या लोगों को उपयोग में लाएगा जिनको आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये मेरे लिए काम करेगा। कहने का मतलब है यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएगा तो हमको आत्मिक महसूस नहीं होगा। हम सोचते हर जगह जब तक थोड़ा हिलना डुलना नहीं होगा परमेश्वर का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काम अलग होने वाला है आपके जीवन में। आपने जिस तरह सोचा उस तरह वो काम नहीं करने वाला। सोचो, यीशु मसीह के लिए चेले उनके बच्चे हैं, लेकिन वही चेले यीशु मसीह को नाव में लेने से डर रहे हैं। मतलब यीशु मसीह कुछ अलग दिख रहे होंगे या वो पहचाने नहीं होंगे। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह कितने बार आए होंगे, लेकिन हमने लात मार के भगा दिया। परमेश्वर ने कितने मौके दिए होंगे, हमने स्लाइड कर दिया या पीछे से कर दिया, क्योंकि हमको लगा यीशु मसीह काम करेगा तो ऐसे ही काम करेगा। फिर से मानसिकता, अगर आपकी मानसिकता खराब है तो यीशु मसीह चाहकर भी आपको नहीं कुछ कर सकता आपके लिए। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, बड़ी है, परमेश्वर को रोकती नहीं है, वो ऐसे ऐसे आपके द्वारा काम करेगा जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के काम को रिकॉग्नाइज करना। ये एक दान है। हर चीज में अगर आप शैतान देखोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। गोबर, हाँ शैतान, अरे गोबर है, हगी है गाय। हर चीज में अगर आप शैतान को देखोगे आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पता है परमेश्वर ने मुझे क्या बोला आपको बताने के लिए? अगला जो आपके जीवन में काम होने वाला है वो आध्यात्मिक नहीं लगेगा। आध्यात्मिक है लेकिन वो नहीं लगेगा, मसीही नहीं लगेगा, आपको फील नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में से आपको निकालने के लिए एक अलग परिस्थिति लाएगा। लेकिन अगर आप उसको समझ गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। नहीं तो जहां पे आप हो वहां पे चप्पू
चलाते रहोगे। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है प्रियो। जोसेफ सोच सकता था पोतीफेर का घर, नहीं, मैं तो इब्रानी के घर में ही परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। दानियल सोच सकता है नेबुकदनेस्सर, नहीं, मैं तो इस्राएल के राजा के लिए काम करूंगा। नहीं, परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। सोच बदलो, विचार बदलो, बचपन से जो सोच से बड़े हुए हो उसको बदलो। जो घटिया सोच लाते हैं उनको कट ऑफ करो, जो अच्छी जो सोच लाते हैं उनको जीवन में इंक्लूड करो, तो ही आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख पाओगे। यहाँ पे पतरस यीशु मसीह को आजमाने का कोशिश करता है और यीशु मसीह को बोलता है अगर तू सच में है तो मुझे अनुमति दे। और यीशु मसीह ने उसको क्या किया? अनुमति दिया। आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अनुमति दे रहा है कि अपने डर के नाव से निकलो, सोच विचार के नाव से निकलो, छोटी सोच के नाव से निकलो, कूदो, विश्वास में कूदो। हो सकता है आपको डर लगेगा, हो सकता है आपको भय लगेगा, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन्स आएंगे, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हारोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गिरोगे। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? पर कुछ करो। डर के अगर आप बोट में बैठे रहोगे, दोस्त बोलेंगे भाई मत कर, बहुत मत कर। सोसाइटी वाले बोलेंगे भाऊ नको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। शैतान उनके द्वारा आपके जीवन में बीज बोएगा। मतलब वर्षों से आप नाव में झूल रहे हो, चप्पू चला रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अब समय आ चुका है उसमें से निकलने का। लेकिन आपको कदम उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नहीं बोला दे हाथ दे, आजा पानी में, इस पे पैर रख के पानी में उतर, ज्यादा आत्मा काम करेगा। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं बोला। वो यीशु मसीह के वचन में कूदा। आज वही वचन यहां पे आपके जीवन में परमेश्वर दे रहा है। कूदोगे क्या? अगर कूदोगे तो परमेश्वर के काम को देखोगे। अगर आप सोचोगे कि हाथ देगा तो यीशु मसीह हाथ लाने वालों में से नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही धर्मी व्यक्ति जीवित रहता है। कहने का मतलब है प्रियो कि ये एक मौसम है, समझ लो। आने वाला समय एक मौसम है सुपरनैचुरल का, अलौकिकता का। मतलब परमेश्वर एक ऐसा काम करने वाला है जो करने से आप शायद डरोगे, लेकिन जब अगर आप विश्वास में उतरोगे तो उसके बहुत बड़े काम को देखने पाओगे। अब समझने की बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात। पतरस एक नाविक है, उसको पता है नाव कैसे चलाना, उसको पता है कि पानी में कैसे तैरना, उसको पता है ये सब चीज। लेकिन वो क्या हो रहा है? वो चलता तो है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? डूबने लगता है। जब वो चलने लगता है तो वो अपने जीवन के एक अलग क्षेत्र में चलने लगता है। जब वो पानी में कूदता है तो उसका जीवन बदल जाता है। जो नाव में काम करता था, याद रखना है, वो समुद्र में काम नहीं करेगा। नाव में सपोर्ट है तब डूबोगे नहीं, लेकिन समुद्र में सपोर्ट नहीं है, समुद्र में विश्वास काम में आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये प्रोफेशन में आपके जो काम में आ रहा है, अगले डायमेंशन में काम नहीं आएगा। जो चीज आपके लिए 10 साल पहले की या 1 साल पहले की, आगे नहीं काम आएगी। रोशन, बदलो, अपने आप को बदलो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको पानी में चलने के लिए चुना है तो उसमें चलने के लिए वो शक्ति भी आपको प्रदान करेगा। हर एक बार आप नाव में थे, हिलते थे, लोग आपको चिल्लाते थे, अरे गप बसा, हिल मत, डूब जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आप हिलाने वालों में से हो। परमेश्वर ने जिंदगी भर आपको बोट में बैठने के लिए नहीं चुना है। आपके पैर नाव के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए बने हैं।
कित्तों को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पैर नाव के लिए नहीं, पानी के लिए बने हैं। नाव में कंफर्टेबल रहोगे तो नाव में ही मर जाओगे, लेकिन विश्वास में अगर पानी पे पैर रखोगे तो आप परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवन में देखोगे। 12 चेले थे, लेकिन एक ही था जिसके अंदर में वो विश्वास था, जो बोलता ठीक है बोल मैं आता हूं, और वो कूदा। कौन था वो? पतरस। वो पतरस जिसको हम बड़बोला बोलते हैं, हर जगह गलत समय पे मुंह खोलता है। लेकिन ये पतरस में कुछ बात थी कि वो अकेला 12 में से वो कूदता है। ऐसे ही उसको परमेश्वर ने प्रेरितों के लिए हेड नहीं बनाया, क्योंकि उसमें वो बात थी। 11 चेले सोचे कि मैं तो लकड़ी में सेफ हूं, थोड़ा हिल ही रहा हूं ना, सुबह तक थम जाएगा। लेकिन पतरस बोला मैं कूदूंगा। परमेश्वर का आत्मा पता क्या कहना चाहता है आपसे? आप अपने परिवार से पहले होने वाले हो। आप अपने परिवार में पहले होने वाले हो जिसने कुछ ऐसा अचीव किया या वो कराना चाहता है, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप कूदोगे नहीं। उसके अनुमति है आपके जीवन में, क्या आप कूदोगे? उसकी अनुमति है। पतरस अकेला था जो आदी था। आप आदी नहीं, नॉर्मल, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, जो यूज्ड टू था। पतरस अकेला था, हर जगह यूज्ड टू था कि कुछ भी हो परिस्थिति में चलूंगा। अकेला पतरस था जो रोमी सोल्जर का नाक कान काटता है। पतरस अकेला था, 11 के पास में हिम्मत नहीं था। हम तो यीशु के साथ मरेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, क्रूस उठाएंगे। जब आया तो भग गए, लेकिन पतरस अकेला था जो नाक काटता है। जब परमेश्वर मसीह पूछता है मैं कौन हूं, पतरस अकेला था, तू परमेश्वर का पुत्र है। जब पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा तो पहला इंपॉर्टेंट स्पीच पवित्र आत्मा के ऊपर बोलने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? पतरस को चुना। यहां पे प्रियो, परमेश्वर का बड़ा काम करना है तो पानी में उतरना सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरोगे तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट इससे भी एक और चीज है, पता है क्या है वो है फोकस। क्या है? फोकस। आपके लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है प्रियो, फोकस है। शैतान तो अलग चीजें लाके फोकस हटाता है, लेकिन आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन पता क्या है? फोकस है। आप परमेश्वर के काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपके लाइफ में फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जगह पर आपको सफलता मिलनी चाहिए थी वही जगह पे आप डूब जाओगे अगर आपके लाइफ में फोकस नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जो हमेशा आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपके विरुद्ध में बोलते रहते हैं, उन सबको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। फोकस रहना जरूरी रहेगा। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं, और मेरे पास सबके लिए उत्तर है, लेकिन मैं फोकस्ड हूं। मैं अपना समय उनके पीछे, बकरियों के पीछे व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनको प्रूफ भी कर दूं वो गलत है, फिर भी वो वही मानेंगे। लाइफ में फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। सेवकाई में फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। जॉब में, बिजनेस में फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे है, आप इस बात की परवाह क्यों करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? आप इस बात की परवाह क्यों करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? क्या वो लोग हैं जो आपका बिजली का बिल भरते हैं? क्या वो लोग हैं जो आपके फेफड़ों में सांसें भरते हैं? क्या वो लोग हैं जो आपके नसों में खून को बहाते हैं? तो हमें लोगों की राय क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? हम लोगों के अनुसार जीना जब बंद करेंगे, उस दिन से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में देखने पाएंगे। हम लोगों के ओपिनियन के वजह से अपने अच्छे बच्चों को हम गाली मारते हैं। हम लोगों के वजह से अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करके उनके मनों को हम तोड़ते हैं, उनके मनोबल को हम तोड़ते हैं। मन को भी तोड़ते हैं, मनोबल को भी तोड़ते हैं, लोगों का सुन के।
लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, हर एक जो व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, पता है क्या करना है? एक होमवर्क है, घर जाना, फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट खोलना। हर एक वो व्यक्ति जिसके वजह से आपके जीवन में टेंशन आता है, हर अच्छे समय पे याद रखना, शायद मैं हूं कि नहीं, हर अच्छे समय पे कोई एक रहता है जो बुरी खबर लाके अननेसेसरी बात बोल के आपका मूड खराब करता है। कोई है किसी के जीवन में ऐसा? कभी हुआ है? आप मस्त खुश हो और एकदम से मैसेज आएगा और वो एकदम से पूरा मूड खराब कर देगा। ऐसे लोगों को डिलीट मारना है, ब्लॉक करना है, क्योंकि शैतान उनके द्वारा आपके जीवन के फोकस को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। याद रखना, जब फोकस था पतरस पानी पर चला, लेकिन जब उसके लाइफ से फोकस हट गया तो वो क्या हो गया? डूबने लगा। अगर आप अपने जीवन में, व्यवसाय में, कलीसिया में, सेवकाई में सफलता चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई में फोकस्ड होना जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फोकस्ड रहोगे, किताबें लिख पाओगे। फोकस्ड होंगे तो गाने लिख पाओगे। फोकस्ड होंगे तो नए नए आइडियाज आएंगे। फोकस्ड होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पता है प्रियो, 85% आज इस वर्ल्ड में 85% लोग जो मिलियनियर्स हैं या मिलियनियर्स हैं, जो करोड़पति और अरबपति हैं, वो फर्स्ट जनरेशन है। उसका मतलब पता है क्या है? कि सिर्फ 15% वो लोग हैं जो करोड़पति और अरबपति हैं, जिनको उनके बाप का पैसा मिला है। और 85% लोग जो आज अमीर है इस दुनिया में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे वचन के बीच में इनको क्यों घुसा रहे। लेकिन जो 85% लोग जो अमीर है वो फर्स्ट जनरेशन है। जैसे कि आप अपनी पीढ़ी में पहले हो, आप पहले हो। तो इनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे अमीर हुए, और ये जितने भी लोग हैं आज के समय पे 70 के ऊपर है। तो इन्होंने पता क्या बोला? ये बोले हम किताब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम किताब पढ़ते हैं। तो उनसे पूछा गया कितने किताब पढ़ते हैं? उन्होंने बोला 50 किताब हम एक साल में पढ़ते हैं। मतलब एक हफ्ते में एक किताब। तो उनसे पूछा गया आप किस प्रकार की किताब पढ़ते हैं? तो वो बोलते हैं हम फिक्शन पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो मनगढ़ंत है, उससे हमको कुछ मिलने नहीं वाला। हम जो किताब पढ़ते हैं वो सेल्फ हेल्प बुक्स रहते हैं, क्योंकि एक आइडिया आपको अरबपति बना सकता है। सवाल यह है प्रियो, हम कितनी किताब पढ़ते हैं? हम एक बाइबल एक साल में खत्म नहीं कर पाते, और जो व्यक्ति प्रभु में नहीं है वो 50 किताब पढ़ लेता है। इसीलिए हम सोचते यार वो तो गलत करके ही बढ़ा है। नहीं, एक घंटे में अरबों छाप रहे। क्यों? क्योंकि वो उतना मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड है लाइफ में, अननेसेसरी जगह जाते नहीं है। जहां समय मिला उनके हाथ में देखो हमेशा एक बुक रहेगी। नॉलेज गेन करना, अपने आप को आगे लेके चलना। अगर आप सीखोगे नहीं तो कमाओगे नहीं। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये जो समय है 21वीं सदी, आने वाले समय में और टफ होने वाला है। हमारे बच्चे रोते हैं, ठीक है, हो सकता है दुखती नस पे हाथ रखूंगा, पैर रखूंगा, लेकिन किसी को टॉन्ट नहीं है, नॉर्मल चीज। हमारे बच्चे रोते हैं, हम पट से उनको खरीद के दे देते हैं। रोने पे हम देते हैं, पता है। लेकिन वहीं पे मैं एक आदमी को सुन रहा था, मिलियनेयर है, उसके 3 बच्चे हैं, और जब भी उनको कोई चीज रहती है उसका बाप कभी मना नहीं करता। पता है वो बाप क्या करता है? एक किताब लाके देता है, पहले इसको पढ़ फिर तेरे को ये दूंगा। वो बच्चे 10 साल के अंदर में 100 से ज्यादा किताब पढ़ चुके हैं। वो बच्चों के अनुसार देना है वो किताब। इसे बोलते हैं पेरेंटिंग। और ये कहां से आता है? नॉलेज गेन करने से, बुक्स पढ़ने से, आर्टिकल्स पढ़ने से। हर एक चीज हमको नहीं आता, हम कैपेबल नहीं है,
लेकिन जो समय मिला है उसको अगर हम सदुपयोग करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। परमेश्वर कभी भी ये मत सोचना चबा के आपके मुंह में डाल के देगा, नहीं, मेहनत करो। आप जितना ज्ञान को लोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको आगे बढ़ा पाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी को आगे लेके जाने पाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं और आपको लगेगा कि मेरे को सब आता, बढ़िया है, समय दिखाएगा सब चीज को। कहने का मतलब है प्रियो, हम एक साल में एक बाइबल नहीं पढ़ पाते, लोग 50 किताब खत्म कर रहे हैं। एटलीस्ट टारगेट तो बनाना बनता है ना नयन, कम से कम एक महीने में एक किताब तो बनता ही है ना, प्लानिंग तो बनता है ना। लाइफ में यही रूप में मरना है या लाइफ में कुछ अचीव करके मरना है? और यह अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है पैसा, कुछ करके। आपको पता है काइन, जिसको श्राप परमेश्वर ने दिया, उसने अपने नाम का नगर बसा लिया। श्रापित व्यक्ति नगर बसा सकता है, लेकिन हम जो अनुग्रह में हैं और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सका है, हम हमारे लाइफ में जीरो, कोई काम के नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। हम रील्स में 3 घंटे हटा देंगे, उंगलियों के एब्स बन जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। प्रियो, पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है। आप तैयारी करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप आगे बढ़ पाए तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। अगर मैं रात को 3 बजे सोता हूं, पता है क्यों? क्योंकि महीने के कोई भी दिन में मेरी पत्नी मुझसे बोले मुझे ये चाहिए, मेरे को कभी उसको बोलना ना पड़े कि मेरे पास नहीं है। मेरा बच्चा कल मुझसे पूछे भाई पापा ये चाहिए, मैं उसको कभी नहीं बोल पाऊं पैसे नहीं है। मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत करता हूं। मैं किसी के भी दशवांश या चंदे के ऊपर भरोसा नहीं रखा हूं प्रियो, मैं मेहनत करता हूं। गिरीश, मेहनत करना है, सोच को बदलना है, मेहनत करना है। आप मेहनत करो, परमेश्वर 10 रास्तों को खोलेगा। अगर आप फोकस्ड हो तो पानी पे चलोगे, फोकस्ड नहीं हो डूबोगे। अब मेरा एक सवाल आता है, पतरस भाई तू तो नावक है, मछुआरा है, यीशु मसीह को देख के पानी में कूद के यीशु मसीह के पास आया है, उस समय में क्या हो गया कि तू डूबने लगा? क्योंकि परिस्थिति में वो फ्रीज हो गया। अगर आपका परमेश्वर के साथ में संगति नहीं है तो जहां पे आपको तैरना आता है आप तैर नहीं पाओगे, डूबोगे। कितनों को समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं बहुत बस मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको। पतरस को तैरना आता था, लेकिन वचन कहता है कि वो डर गया और वो डूबने लगा। हाउ कम? तू फिशरमैन है, मछुआरा है। अगर कोई सोचो पेपर में लिखा आया मछुआरा डूब के मर गया, सोच के देखो, मछुआरा डूब के मर गया तो कैसा मछुआरा? सोचो हेडलाइन है पास्टर को शैतान ने मार दिया, तो कैसा पास्टर? कैसा पास्टर? कहने का मतलब है कि यहां पे वो फोकस था तो चल रहा था, जब फोकस नहीं रहा उसने आजू बाजू की परिस्थिति देखा, डर उसके अंदर आया और बंदा फ्रीज हो गया। और एकदम से यीशु मसीह को पुकार कर बोलता है, यीशु मेरी मदद कर। जब हम प्रेशर में रहते हैं ना प्रियो, तो हम भूल जाते हैं हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। जब हम प्रेशर में रहते हैं हम भूल जाते हैं कि प्रभु में मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, हम भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है जब स्ट्रगल आए, दर्द आए, मुसीबत आए, आप प्रभु में कौन हो ये जानो। डरोगे तो लाइफ में आगे आप बढ़ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर एक चीज कहना चाहता है, डर सबको लगेगा, फ्रीज आप हो सकते हो, लेकिन डूबो नहीं, एटलीस्ट तैरो।
तैरने के लिए आपको चुना है, तुम फ्रीज क्यों हो रहे हो? यह सवाल है पवित्र आत्मा का आप सबसे, तुम फ्रीज क्यों हो रहे हो? अपनी परिस्थिति को देख के डर क्यों रहे हो? क्या हथियार नहीं जानते? प्रार्थना नहीं जानते? वचनों को नहीं जानते? तो किस बात का डर? विश्वास में आगे बढ़ो। जो दिखता नहीं इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। परमेश्वर ने सब चीज आपके लिए रखा है। और जैसे यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, क्या हुआ? पतरस को पकड़ लिया। और सबसे बेस्ट चीज पता क्या होता है? जब यीशु मसीह उसको नाव में लेके जाते हैं तो हवा थम जाती है। क्या लिखा है? हवा थम गई। मतलब जो कुछ भी हुआ वो सब परमेश्वर के कंट्रोल में था। तो लास्ट चीज जो परमेश्वर इस वचन से आपसे कहना चाहता है कि आपको जो भी लग रहा है आपके लाइफ में हो रहा है, आपको लग रहा है मेरी लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। सब चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, क्योंकि अभी भी गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन। परमेश्वर आज भी सिंहासन पे बैठा है। परिस्थिति देख के लगेगी देश खत्म हो रहा है, परिस्थिति देख के लगेगी मेरा फ्यूचर खत्म हो रहा है, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, नहीं, परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। वो सिंहासन पे बैठा है। टेंशन नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट पता क्या है प्रियो? सब कंट्रोल में है। परमेश्वर पे भरोसा रखो। तूफान में चलना है, आंधी और तूफान आएंगे, राहों में कांटे होंगे, रुकना नहीं, चलते जाना। आप मेहनत करोगे तो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे परमेश्वर सब करेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उस झूठ को हटा दो अपनी मानसिकता से कि मेरे बिना कुछ किए परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देगा। वो जादू टोना वाली सोच है कि मैंने तंत्र मंत्र पढ़ लिया, मेरे लिए सब हो गया। कुछ नहीं होगा वैसा। आप मेहनत करो, ईमानदारी से चलो, परमेश्वर अपने समय पे आपके काम को आशीषित करेगा। वो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मांगे बिना अगर परमेश्वर आपको ऊपर से देगा, आपको उसकी कदर नहीं होगी। मेहनत किए बिना अगर आपको कुछ मिलेगा, उसकी कदर नहीं होगी। लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति मेहनत करके 2000 कभी कमाए, उसको उस पैसे का वैल्यू है। परमेश्वर बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक ही चीज है, कूदो। अनुमति है, कूदो, विश्वास में कूदो, ट्राई करो, सोच बदलो। जो आपके पापा के लिए काम किया वो आपके लिए काम नहीं करेगा। पापा का समय में कंप्यूटर नहीं था। हमारे समय पे आज मुझे अगर एक प्रपोजल लेटर बनाना है, मोबाइल ऐप में एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, पहले मैं किसी को पैसे देता था, आज नहीं। चैट जीपीटी में जाके लिखता हूँ, वुड यू प्लीज गिव मी अ प्रोफाइल, वुड यू राइट अ प्रपोजल फॉर मी। चुटकियों में वो टाइप करके दे देता है। ये पिताजी का समय नहीं है प्रियो, समय बदल रहा है और हमें भी अपने आप को बदलना है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन बदलेंगे, सोच बदलेंगे, पवित्रता में चलेंगे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, पवित्रता में। किसमें? पवित्रता में, सच्चाई से, खराई से आप चलोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी।
एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।